संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? क्या आप जानते हैं? तो हमें कमेंट में बताएं। आओ जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। बने रहें हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर। आप कहानी को पहली बार सुन रहे हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि कहानी एक माध्यम होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नई रास्ता दिखाने के लिए, देखने के लिए। चलो शुरू करते हैं कहानी को। एक राजा बहुत बड़ा प्रजा पालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उसका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उसने पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? उस देव ने बोला, राजन यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक पृष्ठ पलटने लगे। एक एक कर सारे पृष्ठ पलटे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंता ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि हुई सी पैदा हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर और पुनः परोपकार की भावना लेकर दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उसे वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उसके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली बार इसे काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में लिया हुआ है आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वो दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और यह कहा, क्या पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजा ने इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार के सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा, सहायता, मदद में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। हे मानव, तेरे लिए इस प्रकार का ही विधान है, इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करने से मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता। राजन, भगवान दीन दयालु है, उन्हें खुशामद नहीं आती बल्कि लोगों का आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ, विधवा, किसान और निर्धन
आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था, और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, यह थी संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। सबसे बड़ा पुण्य वही है जो निस्वार्थ लोगों की सेवा करे, निस्वार्थ लोगों की मदद करे, निस्वार्थ किसी को सही रास्ते पे चला दे, निस्वार्थ जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे, वही ईश्वर के सबसे प्रिय भक्त होते हैं, वही सबसे बड़ा पुण्य है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और निस्वार्थ सेवा ही मोक्ष का साधन होता है। भगवान किसी का रुपया पैसा धन दौलत नहीं